नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा श्रीवास्तव आप सभी का स्नेहलोक कहानी एवं कथाओं के महासागर में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक छोटी सी कहानी मेरी जुबानी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी और कहीं ना कहीं ये कहानी आपको कुछ सीख भी दे जाएगी। कहानी का नाम है अटल मृत्यु। एक चतुर व्यक्ति था जिसने अपने हर कार्य को बड़े ही सुचारू रूप से करके रखा था, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से। उसे अपने जीवन में एक ही डर था कि काल आएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने क्या किया, बड़ी ही चतुराई के साथ काल से ही अपनी दोस्ती कर ली। काल अर्थात हमारी मृत्यु है ना, जो मृत्यु के बाद यमराज के जो दूत होते हैं, है ना, जो लेकर ऐसा कहते हैं कि जो हमें इस पृथ्वी लोक से लेकर जाते हैं। तो उसने काल से ही अपनी दोस्ती कर ली। दोस्ती के उपरांत उसने काल से पूछा कि मृत्यु के बाद तुम सभी को इस लोक से उठाकर लेकर जाते हो, जब मेरी भी मृत्यु आएगी तो क्या तुम मेरे साथ कुछ सहूलियत मुझे कुछ दोगे या मेरे साथ कुछ अच्छा व्यवहार करोगे? तो काल ने जवाब दिया कि मित्र, तुम मेरे मित्र हो, लेकिन मेरा कर्म भी उससे भी ऊपर है। हाँ, लेकिन कुछ जहां तक कुछ सहूलियत की बात है तो मैं कोशिश करूंगा। साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? उस चतुर व्यक्ति ने कहा कि मैं जब मरूं या मेरा जब मृत्यु का जब समय नजदीक आ जाए, उसके पहले मुझे एक पत्र अवश्य दे देना, ताकि मैं अपने पूरे व्यापार को अपने बच्चों में अच्छे से बांट सकूं और कुछ अच्छा कार्य कर सकूं। काल ने कहा, मित्र, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक नहीं 4 पत्र दूंगा, और वह भी अंतराल अंतराल पर दूंगा, मतलब टाइम दूंगा। एक पत्र के बाद दूसरे पत्र के लिए समय रहेगा, ताकि तुम अपने कार्यों को बहुत अच्छे से कर पाओ। ये बात होने के उपरांत वो जो व्यक्ति था वो बहुत खुश हो गया कि अब तो मतलब मेरे लाइफ से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है ना। अगर मृत्यु आएगी तो मुझे सब कुछ पता चल जाएगा, अब डरने की कोई बात नहीं। बस वो अपनी दिनचर्या में, मतलब जो डेली रूटीन होता है, डेली लाइफ होता है, वो उसमें व्यस्त हो गया, बिजी हो गया। दिन और दिन बदलता रहा, है ना, दिन बीतता रहा। एक बार वह समय आ ही गया जब उसकी मृत्यु होनी थी। काल अपने दूतों के साथ आ गया उसे लेने के लिए। वो व्यक्ति बड़ा ही गुस्से में उसे देखने लगा, उसे बड़ी खड़ी खोटी सुनाने लगा। कहने लगा, मित्र, तुमने तो कहा था तुम मुझे 4-4 पत्र दोगे, ये तो दोस्ती ना हुई। तुम तो दोस्ती से भी गए और अपने वचनों से भी गए, है ना। तो काल ने हंसते हुए जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने अपने कार्यों को निभाया है, तुम्हें पत्र भेजा था। चतुर व्यक्ति ने कहा, अच्छा, अगर तुमने मुझे पत्र भेजा था तो दिखाओ मुझे कुछ इसका प्रूफ है, प्रमाण है कि तुमने मुझे पत्र भेजा या मैंने उसको एक्सेप्ट किया, उस पत्र को लिया। काल ने बड़े अच्छे से हंसते हुए जवाब दिया कि मित्र, घबराओ नहीं, मैंने जो तुम्हें पत्र दिया था ना, वह अभी भी तुम्हारे पास ही है, उसके निशान अभी भी तुम्हारे पास है। व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर काल ने कहा कि मैंने सबसे पहला पत्र जो दिया था वो तुम्हारे बालों को दिया था, जिसके निशान स्वरूप अभी भी तुम्हारे जो बाल हैं वो सफेद हैं। जब तुम्हारे बाल सफेद हुए तो तुमने क्या किया, अपने बालों को रंग लिया और फिर से जवान बन गए। मैंने तुम्हें एक चेतावनी दी थी कि अब समय नजदीक आ रहा है, और तुमने अपने बाल को रंग कर वो सारे कुछ बातों को भुला दिया, फिर से जवान बन गए। मैंने दोबारा तुम्हें वो पत्र भेजा जो तुम्हारी आंखों के लिए संदेश था। तुम्हारी आंखों की रोशनी कम हो गई, तुमने आंखों पर मोटा चश्मा लगा लिया और फिर से दुनिया को देखने में, रंगीन दुनिया को देखने में व्यस्त हो गए। तुमने एक बार भी ना सोचा कि इस आंखों से कुछ चंद लम्हों के लिए ही सही मैं परमेश्वर का
ध्यान कर लूं। तुम फिर से अपनी दुनिया में भूल गए। फिर मैंने तीसरा पत्र भेजा जो कि तुम्हारे दांतों के लिए था। तुम्हारे दांत कमजोर हो गए। फिर से तुमने वही उपाय लगाया। तुमने नकली दांतों को लगाकर फिर से तुम सांसारिक जो पदार्थ है उसका स्वादन करने लगे और तुम फिर अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए। इन सारी चीजों को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई कि तुम मेरे पत्रों को समझ नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे। मैंने फिर से तुम्हें चौथा पत्र दिया। वो चौथा पत्र तुम्हारे रोग पीड़ा को लेकर थी। तुम फिर से अपने पैसों के नशे में आकर तुमने वो सारी चीजों को नजरअंदाज किया। मैंने उम्र के हर पड़ाव पर तुम्हें रोकने की, टोकने की कोशिश की, लेकिन तुम अपने स्वार्थ में यूं ही डूबे रहे। तुमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे तुम्हारा यश फैले। व्यक्ति बड़ा, वो जो चतुर व्यक्ति था उसकी तो सारी चतुराई निकल गई, है ना। वो बहुत दुखित हो गया, बहुत दिमाग में उसकी बहुत सारी चीजें चलने लगी। उसने कहा अगर ऐसी बात है मित्र तो तुम मेरे करोड़ों रुपए ले लो और मुझे कुछ वक्त दे दो। काल ने कहा ये रुपए पैसे तो तुम जैसे संसारिक व्यक्तियों के लिए, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तो ये ढेले के समान भी नहीं। व्यक्ति बड़ा उदास हुआ। काल ने कहा अगर इन पैसों से तुमने अच्छे कर्म किए होते, गरीबों की सहायता की होती, मददगारों की सहायता की होती, अपने ईश्वर को याद किया होता तो शायद मैं एक बार सोच भी सकता था, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब तुम्हारा समय आ चुका है, तुम्हें जाना होगा। वो व्यक्ति चिल्लाता रहा, पैर पटकता रहा, सर पटकता रहा, लेकिन कान ने उसकी एक न सुनी। मित्रों, ये सच है कि जो मृत्यु है ना वो अटल है, इसे हम बदल नहीं सकते। जो भी जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। हम इस जीवन में कितना अर्जन करेंगे, कितना यश कमाएंगे, हमारे संतान कैसे होंगे, कितने होंगे, क्या करेंगे, यह सब अनिश्चित है। ये सब हमारी कर्मों पर निर्भर करता है। तो ये जो हमें जन्म मिला है ना उसमें अच्छे हमें कर्म करने चाहिए और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। ये कर्म और ईमानदारी ही हमारे साथ जाती है। बल्कि जितनी सारी भौतिक चीजें हैं, है ना, रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद, सबकी सब यहीं पड़ी रह जाती है। इस छोटे से संदेश के साथ मैं अपनी कहानी समाप्त करती हूँ। अगली कहानी के साथ जल्द ही मिलूंगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने जान पहचान जितने लोग हैं जिसको आप ये मैसेज देना चाहते हैं, अच्छा सा संदेश देना चाहते हैं, उस तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।